भारत के अंदर राजस्थान राज्य के डेजर्ट में एक ट्रेनिंग मिशन चल रहा था। उसमें सेना के द्वारा रोबोटिक डॉग का आर्मी के साथ एक्सरसाइज कराया गया है। मतलब सेना ने बकायदा इसको अपने साथ एक्सरसाइज में यूज किया है। मतलब ये जो डॉग्स हैं हमारे, जो फिलहाल सेना की बहुत बड़ी ताकत हैं, वो अब रिप्लेस हो सकते हैं एक और प्रकार के डॉग से, जिसे कह रहे हैं म्यूल, यानी मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट डॉग कहकर के इसे रोबोट के नाम पर हम शर्मिंदा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली ये 4 पैरों पर चल रहा है, टेक्नोलॉजी में 2 पैरों पर भी आप इसे चला के बना ही सकते हैं। उड़ाना सब सिखा दिए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए चौपाया है, इसलिए डॉग जैसा इसे कहा जा रहा है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट यानी म्यूल नाम दिया गया है। दूसरा नाम इसे रोबोटिक डॉग का दिया गया है कि रोबोटिक डॉग की तरह तैयार किए गए हैं। विशेषताएं क्या हैं? बोले एक बार अगर आपने इस डॉग को चला दिया तो रोबोटिक डॉग इस तरह से चलने लगेगा। चलाने वाला जो है वो 10 किलोमीटर दूर बैठ करके भी इसे चला सकता है। इसे ना केवल चला सकता है बल्कि इसके सामने लगे कैमरे से सारी जानकारी 360 डिग्री पर पता लगा सकता है। तमाम प्रकार की फैसिलिटीज हैं, मतलब थर्मल इमेज सेंसिंग तक इसमें है, यानी कि यह गर्मी से यह पहचान सकता है कि दुश्मन कहां छिपा है। तमाम प्रकार की फैसिलिटीज इसके अंदर युक्त हैं। गन ले जा सकता है और तो और ये अपने साथ में गोलीबारी भी करके आ सकता है। मतलब इसको अगर इंस्ट्रक्शन दिए गए तो ये दुश्मन पर जाकर गोली चला के भी आ सकता है। कुछ इस प्रकार से इसको हाल ही के समय पर सेना के साथ जैसलमेर के अंदर ट्रेनिंग करते हुए देखा गया। अब आप पूछेंगे ये क्या ट्रेनिंग कर रहा है, कोई इंसान की तरह थोड़ी सीखेगा ये ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। इसको ऑपरेट करने वाला जो व्यक्ति है वो सेना के साथ मिशन में इसका संयुक्त यूज कैसे कर सकता है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई सेना अपने काम में लगी है तो तुम अपने ऑफिस में बैठकर कैसे इसे सेना के लिए उपयोग में ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल भारतीय सेना के द्वारा 7 दिन का यह अभ्यास किया गया, जिसमें रोबोटिक डॉग को ना केवल दुश्मन को खोजने बल्कि हथियार ले जाने, कैमरे से दुश्मन का ठिकाना बताने जैसे तमाम विषम परिस्थितियों के अंदर ट्राई किया गया है। मतलब जैसे दुश्मन अगर किसी बंकर में घुस रहा है तो उस डॉग को पहले घुसा दिया, डॉग पहले जाकर के वहां पर अपनी कैमरे की इमेज से दूसरों को इन्फॉर्म कर दिया। यानी कि अब फाइट्स में जान बचने के लिए पहले आप डॉग को भेजकर वहां की जानकारी वो कर सकते हैं। तो एक प्रकार से रोबोटिक डॉग आने वाले समय में बहुत बड़ी सुविधा सेना के लिए हो जाएंगे। हाल में इसके और भी बहुत सारे उपयोग पता चले कि इसको ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर माइनस में गए हुए हैं वहां पर भी बहुत अच्छे से उपयोग में लिया जा सकता है। क्या ये हम लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं? पिछले ही साल हमने 100 रोबोटिक डॉग जो है वो ऑर्डर कर दिए थे। खबर यह है कि इसी साल हमने 100 रोबोटिक डॉग अपने साथ में ऐड भी कर लिए हैं। और ऐसे में इनका जो बजट है वो 285 करोड़ का है, यानी कि लगभग 2.25 करोड़ का एक रोबोटिक डॉग जिसे म्यूल कहा गया है वो पड़ रहा है। आप यहां पर सितंबर 24 की कटिंग देख रहे हैं, आर्मी इंडक्ट्स रोबोटिक म्यूल्स ड्रोन्स एंड हाई एल्टीट्यूड टेंट अंडर एव्यूलेशन। और यहां पर आप देख सकते हैं -40 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो हायर एंड पे है उस तक में ये ऑपरेट कर सकता है। आप यहां पर पिछले साल 2023 में सैनिकों को इसका डेमो लेते हुए देख सकते हैं। फिर जब इसका डेमो ट्राई सक्सेसफुल हुआ फिर इसे इसी साल के सितंबर में सेना के साथ इंडक्ट कर दिया गया। इसके अंदर क्या फीचर्स हैं? दिखने में डॉग जैसा दिखता है, वजन करीब 51 किलोग्राम है, 1 घंटे की चार्जिंग में 10 घंटे काम कर सकता है, कैमरे और सेंसर से लैस है, -40 यानी कि अत्यधिक सर्दी से अत्यधिक गर्मी दोनों टेंपरेचर के बीच काम कर सकता है, पहाड़ पर चढ़ना जानता है, 15 किलोग्राम तक का वजन अपने साथ ले जा सकता है और थर्मल कैमरा और रडार लेकर चल रहा है, जिसके चलते यह हीट से उस जगह की पूरी सेंसिंग करके इमेज बना सकता है कि हां भाई इधर से हीट आ रही है तो यह जगह कैसी होगी, ताकि कोई पीछे बैठा जो ऑपरेटर है वो वहां की जानकारी फ्रंट में चल रही सेना को या बटालियन को दे सके। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक ऑपरेट किया जा सकता है और इसे चलाने के लिए वाईफाई का या 4G का या किसी भी नजदीक है तो वाईफाई का, उसके अंदर खुद सिम डाल करके अगर उसका किसी और टेक्नोलॉजी से 4G पहुंचा सकते हो तो उसका यूज किया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये अपने आप में अब हमारी सेना के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे।